इस चैप्टर के शुरुआत में हम एक किला देखते हैं जो कि गिनोवा नाम के शहर में होता है और वो शहर समुद्र के किनारे बसा हुआ होता है, जहां शीरा अपने कार्ट से जा रही होती है और वे कहती है यहाँ तो बहुत ही गर्म है। आगे वे अपने आप को सांत्वना देते हुए कहती है मुझे यहाँ रहना ही होगा क्योंकि मुझे मेरे गोल को अचीव करना है। आगे वो बताती है गिनोवा ये शहर गर्मी के दिन में और भी ज्यादा गर्म हो जाता है। आगे वे कहती है इस शहर में तलवारबाजी का टूर्नामेंट हर 4 साल में एक बार होता है। हालांकि ये कोई प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट नहीं है जो कि एम्परर की ओर से ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, लेकिन ये एक रेयर अपॉर्चुनिटी है जहां एक आम नागरिक भी नाइट्स बन सकता है। आगे हमें ये पता चलता है ब्रिलटोक्सन फैमिली इस टूर्नामेंट का एक स्ट्रॉन्ग स्पॉन्सरशिप होल्ड करता है, लेकिन वे अपने आप से कहती है मुझे इस गर्मी में यहाँ नहीं रहना है, मुझे जल्द से जल्द घर भी लौटना है। हमें यहाँ ये पता चलता है शीरा अपने पास्ट लाइफ में भी यहाँ पर कभी नहीं विजिट करती है और ये पहला बार होता है शीरा इस टूर्नामेंट को देखने के लिए यहाँ रुकी हुई होती है। आगे वो कहती है मुझे यहाँ रुकने का केवल एक ही कारण है, वो है जिन उल्फ ड्रेक कैरेक्टर। आगे वो कहती है उसके पास्ट लाइफ में ये जिन उल्फ इंपीरियल पैलेस में एक गार्ड की तौर पर काम करता था और इसका पोजीशन एक कैप्टन के रूप में था। ये भी इस बार यहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए आता है। आगे वो कहती है क्योंकि जिन उल्फ एक वंडरफुल स्वॉर्डमैन है इसीलिए एम्परर भी इसे नोटिस करते हैं, लेकिन मुझे उससे पहले जिन उल्फ को हायर करना होगा ब्रिलटोक्सन आर्मी के अंदर, तभी मेरा गोल पूरा होगा। अगर मैं उसे हायर कर लूंगी तो फिर मेरे नाइट्स का स्ट्रेंथ बढ़ने लगेगा और मुझे एक विश्वसनीय सहायक भी मिल जाएगा। शीरा पूरे शिद्दत से चाहती है कि जिन उल्फ को वे अपना नाइट्स में शामिल कर ले। हम देखते हैं एक आदमी को जो कि जिनोवा काउंट होता है और वही इस टूर्नामेंट को होस्ट कर रहे हैं। वे शीरा को देखकर कहते हैं फाइनली आप आ ही गए, यहाँ आने के लिए आपका शुक्रिया लेडी ब्रिलटोक्सन। शीरा भी मुस्कुराते हुए अपने हाथ को आगे बढ़ाती है और कहती है आपसे मिले हुए काफी दिन हो गया है काउंट। शीरा और काउंट एक दूसरे से बात करते हुए जा रहे होते हैं, तभी शीरा कहती है यहाँ पर तो कई सारे कैंडिडेट आए हैं इस टूर्नामेंट के लिए। काउंट कहते हैं हाँ लगता है वो अफवाह चारों तरफ फैल गया है जो कि पिछले बार इस टूर्नामेंट के विजेता था वो रॉयल पैलेस में नाइट की तौर पर सेलेक्ट हुआ था, इसीलिए शायद कई सारे लोग इस बार आए हैं इस टूर्नामेंट में ज्वाइन होने के लिए। आगे वे बताते हैं यहाँ तक कि कई सारे नोबल्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। शीरा कहती है नोबल्स, ऐसा लगता है आम लोगों के लिए खुला ए द्वार प्रमोशन के लिए लगता है अब ये भी नोबल्स के द्वारा हथियाया जा रहा है। ये सुनकर काउंट घबरा जाते हैं और वे कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है, सिलेक्शन अभी भी फेयर तरीके से ही होगा। आगे वो कहते हैं जितने भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे वे पहले प्रीमियरली राउंड से उन्हें छांटना चालू कर देंगे, उसके बाद और कुछ ही लोग बच जाएंगे जो कि सेमीफाइनल से होते हुए फाइनल तक जाएंगे। आगे वो कहता है हम ब्रिलटोक्सन फैमिली के इंटेंशन को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए इसमें किसी तरह की धोखेबाजी नहीं होगा आम नागरिक के साथ, तो आप बेफिक्र होकर इस टूर्नामेंट को एंजॉय कीजिएगा। शीरा भी मुस्कुराते हुए कहती है ठीक है मुझे आप पर पूरा भरोसा है। शीरा से ये सब सुनकर काउंट राहत की सांस लेते हैं और वे अपने पसीनों को पोंछने लगते हैं। शीरा उन्हें ऐसा करते हुए देखकर अपने मन में कहती है एक बड़े स्पॉन्सरशिप को ना खोने की डेस्पिरेशन इनके चेहरे पर दिख रहा है। इतने में उनके पीछे से कोई आवाज लगाता है और वे कहता है क्या आप काउंट गिनोवा हैं? काउंट और शीरा दोनों पीछे घूमकर देखते हैं 3 युवा लड़के को, जिसमें से पहला वाला
उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है, आपसे मिले हुए काफी दिन हो गए हैं। इसका नाम रिक डिरेंड होता है। वे शीरा को देखकर कहता है, लेडी ब्रिल्टोक्सन आप भी यही हैं। आगे वो कहता है, हमें उम्मीद ही नहीं था कि आप इस टूर्नामेंट को अटेंड करेंगे। शीरा उसे देखकर अपने मन में कहती है, रिच डेरेंट फैमिली का दूसरा लड़का है और इसके पीछे हाउटमैन ग्रीन और अटलास पीसर हैं। ये तीनों वेलिटा के कट्टर सपोर्टर हैं। शीरा भी रिक को देखकर कहती है, हाँ काफी समय हो गया है आपसे मिले हुए। आगे वे अपने मन में कहती है, अगर दूसरे शब्द में कहूँ तो ये बहुत ही बुरा है। रिक शीरा को ऊपर से नीचे तक ताड़ता है और वे कहता है, आपके कपड़े तो काफी पतले हैं। शीरा ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और उसे घूरने लगती है। रिक उसे नीचा दिखाने के लिए वे कहता है, इसके कारण इस टूर्नामेंट का रोमांचक और भी बढ़ जाएगा। रिक को इस तरह नीच हरकतें करते हुए देखकर काउंट गुस्सा हो जाते हैं और वे कहते हैं, रिक तुम अपने शब्दों पर लगाम कसो। आगे वो शीरा से कहता है, माय लेडी आप इनके बातों पर ज्यादा ध्यान ना दें। ये लोग तो केवल आवारागर्दी करने के लिए यहाँ आए हैं। रिक भी ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और वे कहता है, काउंट क्यों लेडी को और मुझे हम दोनों को अलग अलग ट्रीट किया जा रहा है? ये मैटर नहीं करता ब्रिल्टोक्सन कितना ही ज्यादा इस टूर्नामेंट के लिए स्पॉन्सर करे, ये तो केवल एक लेडी है, एक काउंट नहीं है। काउंट भी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। तभी शीरा उसे घूरते हुए अपने मन में सोचती है, मुझे किस तरह से ट्रीट किया जाएगा? वो काउंट गिनोवा का बिजनेस है, ये तो इस अमीरजादे को पता होना चाहिए। क्या ये अपने मैनर्स को भूल गया है? काउंट भी अकड़ते हुए कहते हैं, तुम केवल इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हो और लेडी ब्रिल्टोक्सन काउंट के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आए हैं। ये तो दुर्भाग्य है जो कि मुझे तुम्हें ये सब सिखाना पड़ रहा है। लगता है तुम्हें किसी ने अच्छी तरीके से शिक्षा नहीं दिया है। जिसे सुनकर रिक गुस्सा हो जाता है और वह कहता है, क्या कह रहे हो? क्योंकि वो वहाँ टूर्नामेंट में ज्वाइन होने के लिए आया था, इसीलिए वो ज्यादा कुछ नहीं कहता है और वे अपने दोनों साथियों के साथ वहाँ से जाने लगता है। जिसे देखकर शीरा अपने मन में कहती है, ये तीनों बेवकूफों की तरह हरकत कर रहे हैं। काउंट मुस्कुराते हुए शीरा की ओर देखते हैं और कहते हैं, आप इनके बातों पर ध्यान ना दें। शीरा भी मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, लेकिन वे मन ही मन में चिंता कर रही होती है और वे कहती है, अगर ये तीनों यहाँ पर हैं तो ऐसा हो सकता है वेलिटा अपना चाल चल चुकी है। सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं वेलिटा को जो कि चाय पी रही होती है। इसी बीच वेलिटा से कोई माफी मांगते हुए कह रहा था, हमारे प्लान के अनुसार हमें 2 सीट नहीं मिले, लेकिन हम 1 सीट को सिक्योर कर पाए। वेलिटा कहती है, केवल एक कहने वाला विस्काउंट लॉर्ड बर्न होता है। वेलिटा उससे कहती है, मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगी तुम क्यों अपने मिशन में फेल हुए, लेकिन आपको हर हाल में एक अच्छा रिजल्ट डिलीवर करना होगा। वे भी कहता है, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। आपने जैसे जैसे कहा था हमने उस तरीके से सब चीज रेडी कर दिया है, तो फिर आपको इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वेलिटा कहती है, ठीक है। इतने में वो लेडी रीचल की ओर देखती है और कहती है, लेडी रीचल अपने कुर्सी से खड़ी होती है और सीधा वेलिटा के पास जाकर खड़ी हो जाती है और उससे कहती है, क्या आपने मुझे मेरे नाम से बुलाया? वेलिटा उससे पूछती है, क्या आप अगले हफ्ते फ्री होंगे? ये सुनकर
सुनकर लेडी रीचल खुश हो जाती है और वे कहती है, हाँ मेरे पास फ्री टाइम है, आप बस कहिए आपका क्या काम मुझे करना होगा। वेलिटा भी खुश हो जाती है और वे कहती है, ये तो अच्छा हुआ, एक्चुअली मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। जल्द ही हमारे फैमिली से स्पॉन्सर किए गए एक टूर्नामेंट होने वाला है, तो मैं ये चाहती हूँ मेरी तरफ से आप उस टूर्नामेंट को अटेंड करें वायोलेट के साथ। रीचल ये सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है, क्या सच में? लेकिन मेरे में इतना हिम्मत नहीं है, मैं आपकी जगह लूंगी माय लेडी। वेलिटा उसे चने के झाड़ पर चढ़ाते हुए कहती है, मैं आपसे ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे आप पर पूरा विश्वास है लेडी रीचल, आप ये करेंगी ना? रीचल भी उसके झांसे में आ जाती है और वे कहती है, हाँ मैं जरूर आपका ये काम करूंगी। और वे अपने आप से कहती है, हाँ यही वो मौका है मेरे पिछले गलतियों के ठीक करने का। जिस दिन वो हादसा हुआ था उसी दिन से मेरे डैड ने मुझे बहुत ही भला बुरा कहा है और मेरे जिंदगी इस तरह हो गया था मानो मेरे घर के मैं सबसे गिरी हुई नौकर हूँ। अब वक्त आ गया है ये सब को बदलने का और अपने पहचान को वापस लाने का। रेचल ये सब सोचकर खुश हो रहे थे। इसी बीच वेलिटा वास्काउंट को फटकार लगाते हुए कहती है, ये गलती आप दोबारा रिपीट ना करें। वास्काउंट भी कहता है, मैं इसे अच्छी तरह अपने दिमाग में बैठा लूंगा माय लेडी। वेलिटा चाय पी रही होती है और वे चाय में शीरा की छवि देखती है और कहती है, मेरी प्यारी शीरा, मैं जिसके जैसा बनना चाहती हूँ उसी से सबसे ज्यादा नफरत भी करती हूँ और उसे ही सबसे ज्यादा चाहती हूँ। मेरी प्यारी शीरा, मेरे पास वापस आ जाओ। शीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं शीरा और उसके पर्सनल बॉडीगार्ड को, जहाँ शीरा अपने हाथ में एक पेपर को रखी हुई होती है और उसे ध्यान से देखते हुए कहती है, टूर्नामेंट के फाइनल 2 दिनों के बाद होने वाला है। ये कितना टाइट शेड्यूल हो गया है। अगर हम आम तौर पर देखें तो टूर्नामेंट लगभग हफ्ते भर जाता है, लेकिन इस टूर्नामेंट के पीरियड अनयूजुअली इतना छोटा क्यों रखा गया है? क्या ऐसा हो सकता है ये लोग जल्दी जल्दी इसलिए काम को निपटाना चाहते हैं क्योंकि ये समर सीजन है? इतना सोचते हुए शीरा और रिपीटर एरिना के बीच में आते हैं और हम देखते हैं वहाँ पर 3 चेयर्स, जहाँ रिपीटर शीरा को बता रहा होता है ये पहला चेयर रिजर्व्ड है टूर्नामेंट के सबसे बड़े स्पॉन्सर्स का और उसके बगल में ब्रिल्टोक्सन का सीट है। शीरा कहती है, ये सब तो ठीक है लेकिन पता नहीं क्यों कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। यहाँ पर और एक एक्स्ट्रा चेयर रखा गया है, ये तो अजीब है। इसी बीच वहाँ काउंट आते हैं और वे शीरा को देखकर कहते हैं, माय लेडी अब आ गए। शीरा भी उसे देखकर कहती है, हाँ काउंट। और वे उन्हें बताते हैं कल सेमीफाइनल होगा और उसके अगले दिन फाइनल होगा। क्या आपको नोटिस मिल गया है? शीरा कहती है, आप किस शेड्यूल के बारे में बात कर रहे हैं? काउंट कहते हैं, क्योंकि ये समर सीजन है इसीलिए इस टूर्नामेंट का शेड्यूल बहुत ही छोटा रखा गया है और फाइनल मैच के शुरू होने से पहले हमने एक फ्रेंडली मैच भी रखे हैं ऑफिशियल नाइट्स के लिए। आगे काउंट बताते हैं, फ्रेंडली मैच होने के बाद फाइनल राउंड स्टार्ट होगा और उसके बाद अवार्ड सेरेमनी होगा। शीरा ये सुनकर कहती है, ठीक है मैं समझ गई हूँ। शीरा अपने बगल वाले सीट को देखती है और कहती है, मेरे बगल में जो व्यक्ति आकर बैठने वाला था वे अभी तक नहीं आया, क्या कारण हो सकता है जो वे इतना लेट कर रहा है? इसी बीच शीरा को सीढ़ी से ऊपर आते हुए कुछ फुट स्टेप्स सुनाई देते हैं और वे कहती है,
ये लोग आ गए। वहाँ आने वाले लेडी रिचल और वो सुनहरे बाल वाली लड़की होती है। लेडी रिचल शीरा को देखकर कहती है, तो आप भी यही हैं लेडी ब्रिल्टोक्सन। शीरा उसे देखकर घूरने लगती है और वे अपने मन ही मन में कहती है, ये लो हम फिर से मिल गए। लेडी रिचल जो कि एक अंधभक्त की तरह वेलिटा को फॉलो करती है और उसके पीछे ये तो और भी ज्यादा लॉयल है वेलिटा के लिए। वो सुनहरे बाल वाली लड़की वो बेरॉन फैमिली के सबसे बड़ी बेटी है और बेरॉन फैमिली ड्यूक बोस्बान के राइट हैंड माने जाते हैं। इस लड़की का नाम वायोलेट बेरॉन है। शीरा उन्हें घूर कर देखने लगती है और वे अपने मन ही मन में कहती है, बेरॉन फैमिली के पास तो इतना फाइनेंस नहीं है जो कि वे इस तरह के टूर्नामेंट को स्पॉन्सर करें। इतने में रिचल शीरा के पास आती है और वे कहती है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। क्या ये पहली बार है हम एक दूसरे से मिल रहे हैं? उस पार्टी के बाद शीरा उसे जवाब नहीं देती है और वे उसे घूर कर देखते हुए अपने मन में कहती है, इसे देखे हुए काफी दिन हो गए हैं, क्या ये वापस से वेलिटा के साथ मिल गई? रिचल अपने हाथ को आगे बढ़ाती है और कहती है, हम उस पार्टी के बारे में भूल जाते हैं और एक नई शुरुआत करते हैं ताकि इस टूर्नामेंट को स्मूथली खत्म करे। शीरा उससे हाथ नहीं मिलाती है और वे अपना मुंह को फेर लेती है, जिसे देखकर रिचल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वे कहती है, ये किस तरह की हरकत है? सीन यहाँ कट होता है और हम देखते हैं काउंट को, जो कि हैरानी से कहते हैं, आप आ गए। ये व्यक्ति बाकी बचे सीट का ओनर है। शीरा भी ये सुनकर पलट कर देखती है और वे अपने आप से कहती है, कौन हो सकता है जिसके लिए काउंट इतना रश कर कर जा रहे हैं देखने के लिए। शीरा के आंख खुले के खुले रह जाते हैं उस व्यक्ति को देखकर। इसी बीच काउंट कहते हैं, यूर ग्रेस, मुझे उम्मीद है आपके जर्नी शुभ हुआ होगा। शीरा उस आदमी को देखकर चौंक जाती है और वे कहती है, ये यहाँ क्यों है?